स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। क्लास 9th के वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। एक नया चैप्टर है। इससे पहले हमने पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ ब्रह्मांड का प्रत्येक अवयव जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है या जिसका आयतन होता है उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। ब्रह्मांड का वह अवयव जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ के बारे में हमने पहले ही पाठ में पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है हमें। देखिए, पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। और दूसरा क्या है? अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आते हैं आपके तत्व और यौगिक। तत्व शुद्ध पदार्थ है और यौगिक क्या है? ये भी शुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ में होते हैं आपके मिश्रण। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है शुद्ध पदार्थ। पदार्थ हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का वह अवयव जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो हमें पढ़ना क्या है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो सबसे पहले पढ़ना है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ अब हमें पढ़ना क्या है? शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण समान प्रकार के कणों से मिलकर होता है। यानी शुद्ध पदार्थ में सभी कण समान प्रकृति के होते हैं, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। तो लिखेंगे वह पदार्थ जो समान प्रकृति के कणों से मिलकर बने होते हैं। वह पदार्थ जो समान प्रकृति के कणों से मिलकर बनते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहले तत्व आता है। शुद्ध पदार्थ में एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो आप पढ़ेंगे तत्व। तत्व क्या है? रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में बताया कि तत्व क्या है जिसे हम साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों से दो या दो से अधिक अवयवों में पृथक नहीं कर सकते। तत्व क्या होते हैं? वह पदार्थ जिन्हें हम दो या दो से अधिक सरल घटकों में विभाजित नहीं कर सकते हैं या ना किसी दूसरे से बना सकते हैं। जैसे लिखेंगे वह पदार्थ जिन्हें सामान्य रासायनिक व भौतिक विधियों द्वारा
विभाजित नहीं किया जा सकता। तो तत्व क्या होते हैं? वह पदार्थ जिन्हें सामान्य रासायनिक व भौतिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, ये सभी क्या है? तत्व। तो इन्हें हम साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों से दो या दो से अधिक अवयवों में विभाजित नहीं कर सकते। ये सिर्फ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, इसमें दो पार्ट नहीं हो सकते हैं। अब तत्व में हम और लिख सकते हैं कि तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तथा इनका परमाणु क्रमांक समान होता है। तथा इन परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। अब तत्व को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तत्व को मुख्य रूप से 3 भागों में, धातु और दूसरा अधातु तथा तीसरा है उपधातु। तत्व को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है धातु। तो तत्व को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु। धातु क्या है? वह तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वह तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। लिखेंगे वह तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु कहलाते हैं। तो धातु क्या है? वह तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि। ये सभी क्या है? धातु हैं, क्योंकि ये सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की। पीएम देखिए, सोडियम क्या करता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करता है? ये धनायन बनाता है। इस धनायन को कहते हैं हम सोडियम आयन। तो वह तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल इसका देखेंगे, Mg यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? ये भी रासायनिक अभिक्रियाओं में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई धातु त्याग करती है या कोई तत्व त्याग करता है, उतने ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगला हमें पढ़ना है अधातु। धातु के बाद
अधातु। अधातु क्या है? अब पढ़ना है अधातु। अधातु क्या है? हमने पढ़ा कि धातु वह तत्व है जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो अधातु को इसका उल्टा कर देंगे, यानी वह तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जगह पर क्या करेंगे? ग्रहण कर देंगे। वह तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका देखिए। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन आदि। देखिए क्लोरीन क्या करता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या होता है? ये ऋणावेशित हो जाता है, यानी ऋणायन बना देता है। ये हो गया क्लोरीन आयन या क्लोराइड आयन इसे कहते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और क्या बना लेता है? ये ऑक्साइड आयन। तो ये हो गया अधातु। तो धातु और धातु के बारे में हम जान चुके हैं। धातु वह तत्व हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, तथा अधातु वह तत्व हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। तो अब हम इनके गुण के बारे में पढ़ेंगे। इनमें गुण क्या होते हैं धातु और अधातु में। तो अब पढ़ेंगे हम धातु और अधातु के गुण के बारे में, और ये गुण से हम समझ लेंगे कि धातुओं और अधातुओं में अंतर क्या होता है। धातु और अधातु में अंतर भी पढ़ लेंगे और गुण भी इनके पढ़ लेंगे। धातुएं क्या होती है? धातुएं वह तत्व हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये क्या होती है? धन विद्युती। धातुएं धन विद्युती होती हैं, इन्हें हम धन विद्युती कहते हैं। और अधातु क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋणावेशित हो जाती है। तो इन्हें क्या कह सकते हैं हम? कि ये ऋण विद्युती होती है। ऋण विद्युती। धन विद्युती तत्व हो गए धातु, और अधातु क्या हो गए? ऋण विद्युती तत्व। और धातुओं में क्या गुण होता है? धातुएं आघातवर्ध्य होती हैं। आघातवर्ध्य यानी इन्हें पीट कर बढ़ाया जा सकता है, पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। कोई धातु है तो उसे पीट कर क्या किया जा सकता है? उसके आकार को बढ़ाया जा सकता है। जबकि अधातु क्या होते हैं? ये आघातवर्ध्य नहीं होते हैं। आघातवर्ध्य नहीं होते हैं, अर्थात इन्हें पीट कर इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक। विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। और अधातु क्या होते हैं? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती। अब सबसे अधिक विद्युत
का सुचालक कौन सा तत्व होता है? चांदी होता है। सबसे अधिक विद्युत का सुचालक चांदी होता है। और क्या होता है इसमें? तन्यता होती है। धातुओं में तन्यता होती है, यानी इन्हें खींचकर इनका आकार बढ़ाया जा सकता है या लंबा किया जा सकता है। और अधातु में क्या होता है? तन्यता नहीं होती है। तन्यता नहीं होती है, यानी इन्हें खींचकर इनका आकार परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और धातुओं का आकार परिवर्तित किया जा सकता है। धातुएं कमरे के ताप पर या साधारण ताप पर ठोस होती हैं। धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती हैं। एक धातु को छोड़कर Hg जिसे हम कहते हैं मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। और Hg क्या होता है? द्रव होता है। और अधातु में क्या होता है? अधातु में सभी तत्व क्या होते हैं? ठोस, द्रव व गैस तीनों प्रकृति के हो सकते हैं। ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। और क्या होता है? धातुओं में चमक होती है, यानी ये दूर से देखने पर चमकते हैं। और अधातुओं में क्या होता है? चमक नहीं होती है और ये भंगुर होते हैं, यानी टूट जाते हैं आसानी से। चमक नहीं होती है। कुछ अधातुओं में चमक होती है, जैसे ग्रेफाइट है, कार्बन का अपर रूप। तो ग्रेफाइट में चमक होती है और कार्बन का ही एक अपर रूप होता है हीरा, इसमें भी चमक होती है। बाकी अन्य अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है और ये भंगुर होते हैं, यानी इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, ये टूट सकते हैं। तो ये हो गए धातु और अधातु में अंतर। ये इनके गुण भी हो गए और इनके अंतर भी हो गए। अब तत्वों का तीसरा प्रकार क्या है? उपधातु। धातु, अधातु और तीसरा प्रकार क्या हुआ? उपधातु। उपधातु क्या होते हैं? वह तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में वे किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी दोनों गुण जिसमें पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु। लिखेंगे वह तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने व ग्रहण करने दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं। दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं। उपधातु कहलाते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं कि वह तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। वह तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। तो धातु का कौन सा गुण? यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण, और अधातु का कौन सा गुण? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण। यानी दोनों गुण पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु। तो उपधातुओं की संख्या कुल मिलाकर 7 है। एग्जाम्पल इसका देख लेंगे तो एक आर्सेनिक, एंटीमनी आदि। कुल मिलाकर 7 उपधातुएं हैं। 118 तत्व कुल मिलाकर ज्ञात किए गए हैं। 118 तत्व हैं। 118 तत्वों को एक आवर्त सारणी में रखा गया है। आवर्त सारणी आप पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो 118 तत्व कुल मिलाकर ज्ञात हैं, जिनमें से 7 क्या हैं? उपधातु। और इन 118 तत्वों में से 27 तत्व ऐसे हैं जो मानव निर्मित हैं। 27 तत्व मानव निर्मित हैं। अर्थात इन्हें मानव ने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया है। इन्हें रेडियो एक्टिव तत्व भी कहते हैं।
और इसके अलावा बाकी जो तत्व बचते हैं वे सब क्या हैं, प्राकृतिक तत्व हैं। 27 के अलावा बाकी जो 118 में से तत्व बचते हैं वह सभी क्या हैं, प्राकृतिक तत्व हैं। तो ये हो गया हमारा तत्व का प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यौगिक के बारे में।